नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस नृशंस हत्या से पति पत्नी के रिश्ते एक बार फिर तार तार हो गई हैं। आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए। प्रेमी संग मिलकर पति का किया काम तमाम। गुप्तांग काटकर पुलिस को भटकाने का रचा प्लान। कैसे सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी। प्यार अंधा होता है, इतना अंधा कि अपने बसे बसाए घर को भी उजाड़ देता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाने की है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मूलतः इनकी जो मृतक की पत्नी है उसकी और कन्हैया लाल की 2021 में मुलाकात हुई। इनके बीच में आपस में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। 2023 में इन्होंने मृतक को किसी तरह बरगला के एक रूम भी जगतपुरा के आसपास दिलाया ताकि उसकी पत्नी से संबंध बनाए रखे जा सके। लेकिन इन बिटवीन जो मृतक है उसको उस जगह पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ और वो अपने मूल घर में लौट आया। दरअसल 27 मई की रात 8 बजे पुलिस को सुनसान इलाके में एक युवक की लाश की इत्तला मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश की हालत देखकर दंग रह गई। मृतक का चाकू से गला रेता गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था। मृतक की पहचान कजोड़मल के रूप में हुई, जो एक सामान्य सी कंपनी में नौकरी करता था। हरमाड़ा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। पुलिस की टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया। पुलिस ने रोड नंबर 14 के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो फुटेज में कजोड़मल एक बाइक पर पीछे बैठा दिखाई दिया। इसके बाद उसका शव लोहा मंडी के पास खाली प्लॉट में मिला था। ध्यान भटकाने के लिए जो गुप्तांग को क्षतिग्रस्त करने का करते किया वो किया और हत्या की जो कारित की गई जो घटनास्थल था उसमें मृतक के साथ किसी तरह की लूटपाट नहीं होना ये दर्शाता है कि लूटपाट की वजह से हत्या नहीं हुई। और जिस तरीके से मोटरसाइकिल पे मृतक का बैठ जाना, मृतक का 1 घंटे तक उसी जगह पे स्टैटिक होना ये दर्शाता है कि किसी जानकार व्यक्ति ने हत्या कारित की है। पुलिस ने बाइक चला रहे युवक की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद मोबाइल एनालिसिस कर पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंच गई। हमारे साइबर टीम ने एक तकनीकी पहलुओं से ये इनपुट डेवलप किया कि मृतक की पत्नी द्वारा 2022 के आसपास लगभग एक कोई सिम थी जो कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति के नाम से थी, जो मृतक की पत्नी ने इस्तेमाल की थी। कन्हैया लाल के बारे में जब तकनीकी पहलुओं से पता किया गया, उसके अन्य टेक्निकल डाटा को इकट्ठा किया गया तो कन्हैया लाल नाम के ही व्यक्ति की प्रेजेंस घटनास्थल पर मृतक के साथ भी पाई गई। पुलिस के मुताबिक 15 दिन पहले कन्हैया लाल के साथ मिलकर रामा कंवर ने साजिश रचकर ब्लाइंड मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि मृतक कजोड़मल की पत्नी रामा कंवर ने अपने प्रेमी कन्हैया लाल को अपने पति की पल पल की जानकारी दी थी। 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए 4-5 दिन पहले इन्होंने चाकू अन्य सामग्री खरीद शुरू की, जिसकी अभी अनुसंधानी तथ्यों से पुष्टि होनी है। इसकी मृतक की पूरी रेकी की गई कि किस रास्ते से चलता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां मृतक जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के ऑटो लेगा, उसी रास्ते में उसको वहां से उठाया जाना। जो आरोपी है उसके द्वारा कहीं भी हेलमेट नहीं उतारा जाना ताकि किसी भी कैमरे में उसकी पहचान नहीं हो जाए। इस तरह की कई तरह की चालाकी जो है वो आरोपी ने करने की कोशिश की। रिश्ते को तार तार करने वाले इस मामले में प्रेमी से हत्यारा बने कन्हैया लाल और पत्नी से आरोपी बनी रामा कंवर को अब अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने पर जिस तरह चालान काटे जाते हैं, अब इस तरह सड़कों पर गंदगी फैलाने, थूकने पर भी बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
हेरिटेज नगर निगम प्रशासन ने ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन अब स्वच्छता को लेकर सख्ती बरतने जा रहा है। जहां गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का रेट चार्ट तय किया है, तो वहीं अब यूजर चार्ज शुरू करने की प्लानिंग भी है। हेरिटेज निगम कमिश्नर अभिषेक सुराणा का कहना है कि बड़ी संख्या में चालान काटना शुरू हो गया है। हर दिन निगम के वॉच राइडर SI और CSI 200 से 250 चालान कर रहे हैं और 70 से 80 हजार रुपए बतौर चालान वसूले जा रहे हैं। निगम अब व्यावसायिक जगहों में रसीद के जरिए यूजर चार्ज शुरू करेगा। अब चूंकि जैसे जैसे डोर टू डोर कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, डिपो खत्म हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़े, लोग भी इसमें जागरूक हो और अपने घर पे होम कंपोस्टिंग करें और सोर्स एग्रीगेशन। गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना, सड़क पर नहाने पर 300 रुपए जुर्माना, खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए जुर्माना, खुले में शौच करने पर 500 रुपए जुर्माना, कचरा फैलाने पर 100 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर 100 रुपए जुर्माना। शहर में ओपन कचरा डिपो पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में इन कचरा डिपो को खत्म किया गया है। कुछ जगह दिन में एक बार कचरा उठाने के बाद डिपो जनरेट नहीं होता। कोशिश यही है कि इस तरह के डिपो भी ना बने। इसके लिए रात को भी कमर्शियल एरिया में डोर टू डोर कलेक्शन चालू किया गया है। सफाई व्यवस्था में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार से फिर एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कर्मचारियों की भर्ती करें, मृतक आश्रितों की नियुक्तियां करें और उसमें भी अगर कर्मचारियों की पूर्ति नहीं होती, अस्थायी कर्मचारियों को ठेके के अनुसार ठेका दे करके और उनको लगाया जाए ताकि हम जयपुर शहर को एक नंबर पर ला सकें। फिलहाल नगर निगम की इस पहल का और जुर्माने की कार्रवाई से शहर कितना साफ रह पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। आज 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और सबसे ज्यादा 99.67% अंक लाकर बूंदी की निधि जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निधि को शुभकामनाएं देकर उनके सुनहरे भविष्य की कामना भी की है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल अलोद बूंदी में पढ़ने वाली बालिका ने 600 में से 598 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है। निधि नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। निधि जैन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता, अपनी माता, अपने गुरुजनों को दिया है। निधि जैन आगे इंजीनियर बनना चाहती है। आपको बता दें कि 2 साल पहले निधि ने अपनी मां को कोरोना में खो दिया था, जिसके बाद निधि जैन अपने छोटे भाई लक्ष्य को संभालते हुए प्रदेश में फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत मेहनत करके आप बहुत ज्यादा नंबर लेके आई है। केवल 2 नंबर कटे आपके, और ये भी केवल एक हिंदी में और एक संस्कृत में। हाँ, इंग्लिश में और संस्कृत में सही कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरा आशीर्वाद है कि आपने जो लक्ष्य बना रखा है आगे बढ़ने का, वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी आपको। ठीक है बेटा, आप बात करो। हाँ नमस्कार जी, कैसा? आजकल मेरिट डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन सबसे ऊपर है ये। राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली यदि मेरिट डिक्लेयर करते तो पहला नाम है राजस्थान में। हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको बधाई, बेटी को बधाई, उसकी मम्मी को बधाई। मैं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। बड़ी बात होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का आज परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें अलोद राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय की छात्रा निधि जैन ने जो 99.67
98% अंक हासिल करके प्रदेश में टॉपर बनने में सफलता हासिल प्राप्त कर ली है। इससे बात करते हैं कि आप ये जो सफलता हासिल की कि इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को और फैमिली को। हाँ, तो कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे आप? स्कूल के बाद जो भी टाइम रहता था उसमें पढ़ती थी। तो आगे जाके क्या बनना चाहेंगे आप? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी हुआ है। टॉपर छात्रों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुभकामनाएं दी है। जयपुर में 97 और 98% अंक लाने वाले छात्रों से बात की हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। इन होनहार छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय किसको और क्या इनकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी रही है, आइए आपको सुनाते हैं। आरबीएसई 10th बोर्ड रिजल्ट आने के बाद से विद्यार्थी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने बेहद अच्छे अंक कह सकते हैं कि प्राप्त किए हैं। ऐसे में मेरे साथ 10th बोर्ड के 2 विद्यार्थी मौजूद हैं, जिनकी एक विद्यार्थी की 97% है तो दूसरे की 98 है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है, कौन से स्टैंडर्ड में आपने इतने अंक प्राप्त किए और सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में गेन किए? मेरा नाम आदर्श साक्य है और मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस में अचीव किए हैं। इनमें मेरे 100 नंबर आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि सक्सेस कैसे देख रहे हैं उसको? क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को? और जब आप पढ़ाई कर रहे थे क्या सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी थी आपने? हाँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी और मैं इस सब का पूरा क्रेडिट मेरे माता पिता, भाई बहनों और मेरे सहपाठियों और गुरुजनों को देना चाहूंगा। जी मैम, मेरा नाम युवराज रजवानी है। मुझे 10th स्टैंडर्ड में 98.67 मार्क्स मिले हैं और मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए संस्कृत और मैथमेटिक्स में, जिनमें मैंने 100% अचीव किए, 100 मार्क्स अचीव किए हैं। मेरे हमेशा से ही रोल मॉडल रहे मेरे पेरेंट्स और इन सभी चीज़ों का मैं श्रेय अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने विद्यालय राहुल शिक्षण संस्थान के अध्यापकों को देना चाहूँगा। और मैं अपने इस सफलता के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि मेहनत प्रत्येक बच्चा करता है, लेकिन उस मेहनत के लिए प्रत्येक बच्चे को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है और वह मोटिवेशन अगर उसे मिल जाता है तो वो किसी भी सफलता को प्राप्त कर लेता है। देखिए, दोनों बच्चे मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने 10th बोर्ड में आज बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। 97 और 98% इन दोनों बच्चों की रही और ये कह रहे हैं कि इनका सक्सेस का सारा क्रेडिट वो अपने पेरेंट्स और सेकंड टीचर्स को देंगे। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया से हमने एग्जाम टाइम पर दूरी बनाए रखी, जिस वजह से आज हमने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और खासतौर पर दोनों बच्चों ने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब आगे चीजों की, क्योंकि देखिए आज तो रिजल्ट आ गया है, उसको लेकर तो आपने ये तस्वीरें देखी थी, लेकिन अब हम जरा बात कर लेते हैं हमास की, क्योंकि जब से जवालिया कैंप में इजरायली सैनिकों को मारा गया है उसके बाद से नेतन्याहू सरकार के सिर पर खून सवार हो गया है। तो जब से जवालिया कैंप में इजरायली सैनिकों को मारा गया उसके बाद से नेतन्याहू सरकार के सिर पर खून सवार हो गया। हमास को मारते मारते अब इजरायली सेना शरणार्थी कैंपों तक हमला करने लगी है। इधर हमास ने धमकी दी है कि अगर कोई शांति वार्ता नहीं होगी अब गाजा में वही कब्जा करेगा जो जिंदा बचेगा। इस वक्त रफाह पर सबकी निगाहें हैं, देखिए रिपोर्ट। इक्कीस लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुके हैं। 10 मई 2024 के बाद से रफा में इजराइल के भयंकर हमलों की वजह से 6 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो गए हैं। आखिर रफा में क्या हो रहा है? दुनिया क्यों कह रही है रफा में सबकी निगाह है?
पिछले 24 घंटे में इजराइल ने रफा, खान यूनुस, अल मवासी और जबालिया कैंपों पर इतने खौफनाक और भीषण हमले किए कि कई फिलिस्तीनियों की लाशें बमों के धमाके में भाप बनकर उड़ गई हैं। आखिर अचानक इजराइल दक्षिणी और उत्तरी गाजा में हमले क्यों तेज कर रहा है और कहां-कहां हमले कर रहा है, जरा ये देखिए। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने उन जगहों पर हमले किए हैं जहां से हमास फिलिस्तीनियों के बीच छिपकर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने खान यूनुस पर हमास के अड्डे पर हमले किए हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इसके अलावा रफा में इजराइल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यहाँ हमास सबसे ज्यादा हमले इजरायली सैनिकों पर सुरंगों से कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने अल मवासी में भी हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने उस सेफ जोन में हमले किए हैं जहां शरण लेने वाले फिलिस्तीनियों के कैंप मौजूद हैं। मानवीय राहत क्षेत्र में इजराइल हमलों से दुनिया के कई देश सन्न रह गए हैं। वकुल्लमा तअख्खर नेतन्याहू वदाइमूहू अनिल इल्तिज़ाम बिहाज़ा अल-इस्तिहक़ाक़ कुल्लमा फ़क़द अल-मज़ीद मिन असराहु हयातहुम अला यदि जैशिहिम बिल-क़स्फ़ अस-सुहयूनी व बिस-सवारिख़ अल-अमेरिकिया। क्या इजराइल रफा का सर्वनाश करने पर उतारू हो चुका है? तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू रफा में अंधाधुंध जमीनी और हवाई हमले करवा रहे हैं। हम आपको आज ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल बयानों से धोखा देकर जहां हमास पर डबल हमले कर रहा है, वहीं शरणार्थी कैंप में मौजूद फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रफा, खान यूनुस, जबालिया कैंप और अल मवासी में कितनी लाशें इजरायली सैनिकों ने बिछाई हैं, जरा ये जान लीजिए। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायली सैनिकों ने 75 लोगों को जमीन और हवाई हमलों में मार डाला है, जबकि 284 फिलिस्तीनी पिछले 24 घंटे में घायल हुए हैं। इससे पहले रफा में हुए इजराइल के जमीनी और हवाई हमले में 48 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिस पर नेतन्याहू ने दुख जताया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के बाद ही एक बार फिर से पश्चिमी रफा में स्थित टेंट कैंप पर बड़ा हमला किया गया है। इजरायली सैनिकों की ओर से की गई बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 13 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रफा के इस इलाके में विस्थापित लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। इधर इजरायली सेना का कहना है कि गाजा पट्टी में उसकी नाहल ब्रिगेड के 3 सैनिक हमास हमले में मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि इजराइल की नाहल ब्रिगेड में 4 पैदल सेना बटालियन शामिल है, जिसमें एक टोही बटालियन भी शामिल है, जिस पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया है। गाजा में चल रही भीषण जंग की वजह से कई मुस्लिम देश अब सीधे सीधे इजराइल को धमकी देने लगे हैं। इधर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन एक तरफ रफा में राहत सामग्री भेजने में मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को घातक हथियार भी दे रहा है। अब अमेरिका से सबसे हैरान करने वाली खबर सामने आई है। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के इस टॉप नेता ने ऐसी खून भरी मांग की है जिसे देखकर पूरे गजा में खौफ पैदा हो गया है। जरा ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक तोप के गोले पर अमेरिका की निक्की हेली कुछ ऐसा लिख रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अमेरिका में साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने एक विशाल तोप के गोले पर लिखा है कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं और अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास को खत्म कर दे। निक्की हेली ने लिखा है कि उन्हें खत्म करो, अमेरिका इजराइल से प्यार करता है। निक्की हेली ने 155 mm तोप के गोले M795 पर साफ साफ संदेश दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ है और इजराइल हमास के खिलाफ जो कर रहा है वो सही है। Every one of us has to be responsible. And for all those countries who decided to recognize a Palestinian state, do you know what that felt like here in Israel? You just gave credit to Hamas and all that they did. For all those looking at the ICC and ICJ, right before we landed, there were strikes in Tel Aviv. Why? Because the ICC and ICJ just emboldened Hamas. गाजा युद्ध में अब तक 36,171 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 81,420 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अचानक रफा में शांति वार्ता के बीच इजराइल ने हमले तेज क्यों कर दिए हैं? इसका जवाब है रफा
उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर पिछले 200 दिन के सबसे भीषण हमले जो हमास की तरफ से किए गए हैं। हमास का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। 200 दिन की जंग के बाद एक बार फिर से इजरायली सैनिकों पर हमास ने बेहद खूनी और घातक हमला किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजरायल सैनिकों को घसीटकर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को न सिर्फ जान से मार डाला है, बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है और उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास न सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे ही इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए। सुरंग में इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया कि उसने इजराइल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला और इजराइल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله، فتمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة 0। रफा में नरसंहार, हमास पर डबल हमला। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद इजराइल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले इजराइल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी हो, लेकिन हमास में लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इजराइल के भीषण हमलों के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है। इधर इजराइल और हमास के युद्ध को रोकने में दुनिया लगी है, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अब हमास ने युद्ध विराम से जुड़ी बातचीत को खत्म करने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट आई से बातचीत में हमास के करीबी सूत्र ने कहा, इजराइल की ओर से रफा में भीषण हमलों के बाद हमास शांति वार्ता से पीछे हट गया है। इजराइल ने पश्चिमी रफा के तेल अल सुल्तान में फिलिस्तीनियों पर खूनी हमले किए हैं। कुल मिलाकर रफा में इजराइल रुकने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं में रील का शौक इस कदर चढ़ा है कि वो जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां युवक गाड़ी पर खड़े होकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वायरल वीडियो आपको नजर आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टंट करता हुआ ये नजर आ रहा है और इस तरीके की कई सारी वीडियोस भी निकलकर सामने आ रही है। झालावाड़ एसपी ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर और आदेश कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के दे दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये वीडियो है, ये रील का चक्कर है और इस रील के चक्कर में क्या क्या करते हुए ये नौजवान नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी के दरवाजा खोलते हैं, उसके बाद वहां से छत पर चढ़ते हैं और ये बीच हाईवे हो रहा है। अपनी तो जान जोखिम में डाल ही रही है, साथ ही अगर यहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस करेगी तो उसकी जान पर भी खतरा है। इस तरीके की वीडियोस इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ लाइक और व्यूज के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हुए ये नौजवान नजर आ रही है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि वायरल वीडियो पर झालावाड़ एसपी ने संज्ञान लेते हुए आदेश कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप आगे देखिएगा प्राइम डिबेट। नमस्कार।